नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है भारत के तटीय राज्यों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दक्षिणी भारत हो गया, यानी प्रायद्वीपीय भारत हो गया। तो इसकी कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई है, यानी तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। यदि तटीय सीमा में जो है द्वीपों को मिलाकर कितनी लंबाई हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा के साथ, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। अब ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों, इन 9 राज्यों को भी जो है 2 भागों में बांट लेते हैं। अब 2 भागों में क्यों? क्योंकि 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है 5 पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्य देखते हैं जो कि अरब सागर के साथ जो अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। दोस्तों, इधर जो है हमारा अरब सागर और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, यानी इधर जो है हमारा पूर्वी तट और इधर जो है पश्चिमी तट हो जाता है। तो पश्चिम में अरब सागर पड़ता है और पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी जो है पड़ती है। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तट यानी अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा जो है बनाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? पहला हो गया गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी तटीय सीमा के साथ यानी अरब सागर के साथ जो है अपनी सीमा जो है बनाते हैं। अब 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी तटीय सीमा जो है बनाते हैं। पहला दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्वी तटीय सीमा यानी बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं और जिनमें से 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं और 4 राज्य जो हैं पूर्वी तटीय सीमा जो है बनाते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो इन 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में जान लेते हैं। तटीय सीमा वाले यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी सीमा बनाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में पड़ता है, इसीलिए जो है यह अरब सागर के साथ जो है अपनी सीमा जो है बनाता है। पुदुचेरी दोस्तों, पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी के साथ जो है अपनी तटीय सीमा जो है बनाता है और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है ये किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो ये जो है अपनी अरब सागर के साथ जो है तटीय सीमा जो है बनाता है, याद रखेंगे। यानी ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं जो कि तटीय सीमा जो है बनाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के साथ, लक्षद्वीप अरब सागर के साथ, पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के साथ और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप जो है अरब सागर के साथ जो अपनी सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन से, यानी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है लगती है? तो पहला है दोस्तों गुजरात राज्य, जिसकी सीमा जो है समुद्र के साथ 1214 किलोमीटर तक लगती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसकी सीमा जो है 973 किलोमीटर जो है लगती है। फिर आता है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीमा जो है 907 किलोमीटर जो है लगती है, याद रखेंगे। यानी तमिलनाडु राज्य की सीमा जो है समुद्र के साथ 907 किलोमीटर तक जो है लगती है, याद रखेंगे। अब सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जिसकी सीमा जो है 106 किलोमीटर तक लगती है, किसके साथ? समुद्र के साथ। तो ये सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य है जिसकी सीमा जो है किसके साथ लगती है दोस्तों? समुद्र के साथ जो है लगती है 106 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं पुदुचेरी, पुदुचेरी में जो है दोस्तों 4 जिले हैं और 4 जिले जो है ये 3 अलग अलग राज्यों में हैं। तो अब ये 4 जिले जो है 3 अलग राज्यों में कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। पुदुचेरी दोस्तों, पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें जो है 4 जिले हैं
और ये चारों ज़िले जो है 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित हैं। तो ये 4 ज़िले हैं यनम, कराईकल, पुदुचेरी और माहे। तो ये 4 ज़िले हैं पुदुचेरी में और ये जो है 3 राज्यों में स्थित हैं। 3 राज्यों में कौन कौन से स्थित है दोस्तों? इनमें से माहे जो है दोस्तों केरल में है। यनम सबसे पहले दोस्तों यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। यदि माहे की बात की जाए, माहे जो है केरल में, जो कि अरब सागर के साथ जो है अपनी पश्चिमी तटीय सीमा जो है बनाता है, याद रखेंगे। और यनम और कराईकल जो है कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी जो है तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये 4 ज़िले हैं जो कि 3 राज्यों में जो है पड़ते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र, याद रखिए दोस्तों। भारत का जल क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, यानी समुद्र पर जो है भारत का कितना अधिकार है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके लिए समुद्र जल के लिए जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि आई थी, यानी एक कानून आया था 1982 में, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है एक समुद्र के लिए जो है एक कानून आया था। इसमें क्या है दोस्तों, सभी देशों को जो है समुद्र पर जो है समान अधिकार जो है दिए गए हैं, जिन देशों की सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है। तो अब ये देखते हैं कि किन किन देश, यानी देशों को जो है, सभी देशों को जो है कौन कौन से अधिकार जो है दिए गए हैं इस कानून के तहत। तो सबसे पहले समुद्री सीमा की दूरी दोस्तों, यानी समुद्री सीमा की दूरी को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है समुद्र की दूरी को मापने के लिए। एक नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर, लगभग 1850 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, जो कि समुद्र की दूरी को मापने के काम आता है, याद रखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो पहला क्षेत्र है दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा। दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी दोस्तों यह जो है भारत का तटीय क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ तक जो है भारत का तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ जो है इसको जो है एक सीधी रेखा में जो है एक बेस लाइन बना लेते हैं इसकी सीमा को जो है सीधी करने के लिए। और यहाँ से जब समुद्र में को चलेंगे 12 नॉटिकल मील तक को, तो उस क्षेत्र को जो है दोस्तों क्या कहा जाए? तो उस क्षेत्र को जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहा जाता है। और इसके बाद जो है, यानी बेस लाइन से जो है फिर 24 नॉटिकल मील दूरी तक जो है समुद्र में को चलेंगे, तो उसके बाद जो है संलग्न क्षेत्र हो जाता है। और इसके बाद तीसरा नंबर आता है दोस्तों बेस लाइन से लेकर जो है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है समुद्र में चलने पर जो है उसको क्या कहते हैं? वह जो है क्षेत्र संलग्न क्षेत्र, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाता है। और 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे का जो समुद्र होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको जो है हाई सागर जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? उच्च सागर या हाई सी जो है उसको कहा जाता है। अब सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह जो है आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है होता है, यानी आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र को जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है कहा जाता है। इस क्षेत्र पर जो है दोस्तों किसी भी देश को जो है संपूर्ण अधिकार करता है। इसमें कोई भी देश जो है कानून बना सकता है, कुछ भी, यानी संपूर्ण अधिकार जो है इस क्षेत्र पर होता है किसी भी देश का, जिस देश की सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है। अब दूसरा नंबर आता है दोस्तों संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जो है, यानी आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों जब आधार रेखा से जो है समुद्र में को जो है 24 नॉटिकल मील तक की दूरी तक जाते हैं, तो ये क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र कहलाया जाता है। अब इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार जो है मिले हुए हैं? इस क्षेत्र में सीमा शुल्क ले सकते हैं, साफ सफाई का अधिकार होता है, प्रदूषण के नियंत्रण होते हैं और वित्तीय अधिकार जो है होता है, याद रखेंगे। तो ये अधिकार दिए गए हैं संलग्न क्षेत्र में सभी देशों को। अब तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या आता है दोस्तों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों? इस क्षेत्र में जो है आधार रेखा से जो है 200 नॉटिकल मील दूर तक का जो क्षेत्र होता है उसको जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे का जो समुद्र होता है उसको जो है हाई सी या उच्च सागर जो है कहा जाता है। इस पर जो है दोस्तों सभी देशों का जो है समान अधिकार जो है होता है। यहाँ पर क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? तो यहाँ पर जो है नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी खनिज निकाल सकते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकार, यानी वैज्ञानिक जो है अनुसंधान अपना प्रयोग वगैरह जो है यहाँ पर कर सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों 200 नॉटिकल मील
के बाद जो है समुद्र पड़ता है उसको जो है उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहलाता है। और यह जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद के समुद्र पर, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के बारे में देख लेते हैं। यानी यह जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। यह ग्रीनविच से भारत का मानक समय दोस्तों, ग्रीनविच से जो है भारत का मानक समय जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो कि नैनी से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर जो है गुजरती है। और कहीं कहीं पर जो है दोस्तों यह मिर्ज़ापुर से भी जो है लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इस बात में जो है बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्रोतों में जो है मिर्ज़ापुर दिया गया और कुछ में जो है नैनी दिया है। और यह जो है भारत की मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जिन राज्यों से होकर जो है मानक समय रेखा जो है गुजरती है? तो पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारत की मानक समय रेखा जो है गुजरती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।